तारीख है 30 दिसंबर 2021 और समय हो गया है 06:23 AM। देखो, मैं आपको कुछ बात समझा देती, उसकी तरह बात करूं। अच्छा ठीक है, ये बात ऐसी होती। इंटेलिजेंस वर्ल्ड विश्व में सबसे शक्तिशाली ग्रुप है। इंटेलिजेंस वर्ल्ड, इंटेलिजेंस से ज्यादा किलिंग्स कोई नहीं करता है। और विश्व में अपनी धमक दिखाने का, राजपाट चलाने का एक ही नियम है, इंटेलिजेंस, गुप्तचर व्यवस्था। समझे? जब हम इंटेलिजेंस वर्ल्ड कहते हैं तो गुप्तचर व्यवस्था क्यों आती है? क्योंकि गुप्तचर जो होते हैं ये इनसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। आप चाहे कोई भी हो, आप किसी डिफेंस में मिलिट्री जर्नल हो, आप कहीं के नेता हो, अभिनेता, बिजनेसमैन, आप चाहे कोई भी हो, इंटेलिजेंस वर्ल्ड कभी भी कहीं भी किसी को भी ठोक देगा। पटाख। आप पुलिस वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना इंटेलिजेंस की, इंफॉर्मेशन के, इंटेलिजेंस कहते के साथ ही खुफिया विभाग, पर इंटेलिजेंस में शब्द खुफिया नहीं आता है। विजिलेंस सतर्कता होता है। अब इंटेलिजेंस वर्ल्ड और खुफिया विभाग, सीक्रेट डिपार्टमेंट्स, सीक्रेट, यस, ग्रुप्स। पर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, बड़े बड़े सम्राट, ये सब इन्हीं के होते हैं। ये किसी नेता, डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं करते हैं। गुप्तचर व्यवस्था राजा महाराजाओं की होती है, इन्हीं के होते हैं। जैसे आईबी है, रॉ है, इनके नाम में कुछ भी छुपाओ, पर इनको देखते ही, सुनते के साथ आपके मन में ये आता है ये चोरी छुपे कुछ भी पता लगा लेंगे। सीआईडी किसके लिए? पुलिस के लिए कभी काम नहीं करते। गुप्तचर व्यवस्था पूरी तरह से अपने सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती है। उनका कार्य होता है अपने सम्राट को इन्फॉर्म करना। सम्राट उसके हिसाब से अपनी सेना को आदेश देता है। सेना में सेनापति, जैसे चाय में चायपति। ये जो मिलिट्री जर्नल्स हैं, मंत्रियों में प्रधानमंत्री, पर किसके? सम्राटों के राष्ट्रों में राष्ट्रपति, फिर भी उनके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट। सम्राटों में सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, इससे बड़ा कोई सम्राट नहीं। चा सम्राट कहते हैं उसे। जी हां, मेरा नाम हितेश मंडल है और मेरे अंगूठे पे वो अक्षर है। मैं क्यों नहीं क्लेम करूं? मेरी टीम को मेरे साथ काम करने में बहुत मजा आता है। देश कोई भी हो, नीचे प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली चुना गया हो या सम्राट द्वारा लाया गया हो, यह व्यवस्था पूरे विश्व भर में शुरू से चलती आई है। सम्राटों के नीचे राजा महाराजा, रजवाड़े, उनके नीचे काम करने वाले जो हैं आपके आ, आ, नहीं, मनी लैंडर्स। ठीक है, क्योंकि सारे मनी लैंडरों का बाप एक ही होता है, चक्रवर्ती सम्राट। सम्राट के साथ गुप्तचर व्यवस्था सीधे तौर पे काम करते हैं। वो आके सीधी इंफॉर्मेशन देते हैं उनको कि साहब ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यहां पे ऐसा हो रहा है। गुप्तचर व्यवस्था का
सटीक और सही होना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो, क्योंकि सम्राट है। इन गुप्तचर व्यवस्थाओं पे भी ये पकड़ बनाए रखता है क्या ये इंफॉर्मेशन सही है। तभी चक्रवर्ती सम्राट इतना शक्तिशाली होता है। इंफॉर्मेशन कुछ भी दी जाए और कैसे भी, रोड पे खड़ा होकर के चिल्लाने वाला प्रधानमंत्री 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 है, मान ली तेरी बात, तू है बिल्कुल है, पर किसका प्रधानमंत्री है? राष्ट्र तो चक्रवर्ती सम्राट के होते हैं। इसलिए वो राष्ट्रपति और राष्ट्र अध्यक्ष होता है। भारत सरकार में राष्ट्रपति शब्द 1947 में अंगीकृत किया गया। 1952 में पहली बार इसको संविधान में लाया गया। अब क्या, आपको जवाब तो देना होगा। सम्राट द्वारा कहे जाने पे प्रधानमंत्री प्रजा के द्वारा भाई इसको बना दें, चलो भाई करो वोट, देख लेते हैं भाई जनता के बीच में इसने कितना काम किया है, ताकि सम्राट के दरबार में बैठने वाले मंत्रियों को क्या कार्य दिया गया है फिर उनसे पूछा जाता है। पहले प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए, वो नहीं पूछता है तो फिर प्रधानमंत्री की गांड पे लात मारता है सम्राट। ये असली वाला खेल है। समझ में आई? हम्म। अब मामला आ रहा है भारत में। मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। चाप मेरे अंगूठे पे है, मेरे बाप के भी नहीं रहा होगा। हमारे जैसे लोगों के माता पिताओं को पहले ही छुपा दिया जाता है। जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं। क्योंकि तुम्हारे जैसे सुअर के बच्चे जो है ना, पक्का दिमाग लगाएंगे। ये गुप्तचर व्यवस्था है। अब चीन तुर्की की रेल बनाएगा। बनाना पड़ जाएगा, क्या करें। मेरे अंगूठे पर छपा अक्षर विश्व के सभी देशों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रखता है, नहीं भी रखता तो चार से चक्का होता है। विश्व का कोई भी देश आज बिना चक्के के नहीं चल सकता। समझ में आई? इन्होंने अपने लिए जिस समय को बुलाया है, जिस काल को बुलाया है, मारते ही तो नहीं है ना हम।
ये रोज फीड चला रहे हैं मेरे पास। ऑल ओवर वर्ल्ड के इंटेलिजेंस चीफ मेरे प्रति उत्तरदायी है, चाहे CIA हो, ISI हो, SIS हो, KGB हो, ग्लोबल हो, IB हो, रॉ हो। और विजिलेंस वाले इसलिए पिटेंगे, मैंने जो पैसा जनता के लिए दिया है उस पर निगरानी बना के रखना तुम्हारा काम है। इसीलिए मैं किलिंग का काम सिर्फ इंटेलिजेंस वालों को देता हूं। जब एक क्षेत्र में बनाई हुई मेरी आर्मी वहां पे तय किए गए मंत्रियों द्वारा लिए गए गलत आदेश लेकर के मेरे आदेशों का उल्लंघन करते हैं, फिर मारते हैं उन्हें। अभी DSR सिक्योरिटीज वाले चीन में बात कर रहे हैं, वहां सब कुछ ठीक करो, सारे प्रोजेक्ट्स और सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करो फटाफट स्पीड में, और वहां एक स्पेशल यूनिट तैयार करके दो सारी चीजों की, और उनसे पूछो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है आपको। वहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यार, 230 करोड़ लोग हैं, ऐसे कैसे मार दें। ऐसे कैसे मारने दूं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, ऐसे कैसे मारने दूं। हम इन 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 जैसे 5 स्टार होटलों में खाना खाने के लिए मरे नहीं जा रहे। समझ में आ गई। हफ्ते में एक दिन ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में डिनर पार्टी का आयोजन होगा, जिसमें उन लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने कभी 5 स्टार होटल्स देखे नहीं है। आप लोग जरूर आइए, भोजन कीजिए, एंजॉय कीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। हफ्ते में एक दिन। ऐसा ही बनाऊंगा मैं पूरा विश्व, क्यों नहीं बनाऊं। DMRC में मैंने कहा 7 स्टार फैसिलिटी, GMR आप बना सकते हैं तो प्रोजेक्ट लीजिए चाइना के थ्रू। दिल्ली मेट्रो मुझे टर्मिनल 3 की तरह चाहिए, कोई कमी नहीं है पैसे की, बहुत कमाया है। कमाया हुआ पैसा कह रहा हूं मैं, अपने बाप के द्वारा दिया गया बपौती का पैसा नहीं, मैंने कमाया है, बिल्कुल कमाया है जी। और मेरी वाइफ जो पैसा खर्च कर रही है वो मेरा पैसा खर्च कर रही है। मुंह तोड़ दूंगा एक एक का अगर किसी ने उनको कुछ कहा तो, बिल्कुल। मेरे बच्चे मेरे पैसे पे एंजॉय करते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी मेरा पैसा रोकने की कोशिश करी तो इंटेलिजेंस वाले तुम्हें कभी भी कहीं भी गोली मार देंगे। और आपने अपनी आर्मी पुलिस का दमखम दिखाया, उनसे भी निपटना आता है। ऐसे ही मुझे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश का पद नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिए। वर्ल्ड बैंक में अनलिमिटेड के अकाउंट, क्या औकात है इस बैंक ऑफ इंडिया की। तुम्हारे ही नाम पे तो मारूंगा इंडियन बैंकिंग सेक्टर, पैसा हमें और कुछ नहीं करना है। मीडिया वर्ल्ड और बैंकिंग सेक्टर फुल स्कैनिंग में लेना है इंडिया में। क्यों, यहां बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रीज खुल जाएंगी तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो फिर वो नेताओं को थोड़ी कुछ समझेंगे। क्यों भाई, करतार सिंह तंवर 200 करोड़, यहाँ के MP
छतरपुर एनक्लेव फेस 1 के MP MLA काउंसलर उठा लो और इनके सपोर्टर्स, तुम्हें मरना हो तो बता देना। समझ में आई? इनके पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्ष उठाओ यहाँ से। सबसे पहले यहां से शुरू हो जाओ, इंटेलिजेंस वालों, घरों से निकालो इनको। हाँ भाई, क्या नाम अनीता तंवर आपका? कोई और भी नाम है क्या? हाथ पांव तोड़ के ना इसके और चेहरा चेंज करके बैठा दो कहीं भी। सुनती नहीं है ना तू? है हमारे पास इतना यार। क्यों नहीं बनेगी DMRC 7 स्टार फैसिलिटी? मैं भारत की जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ। मान ली आपकी बात कि मैंने जो है क्या कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा वादा कर दिया, तो क्या गलत किया है? मैं भारत की जनता को एक बात कहता हूँ, आप कभी भी वर्ल्ड बैंक में मेरे पैसे के बारे में, मेरी टीम के बारे में आप पता कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपका कोऑपरेशन चाहिए कि जब प्रोजेक्ट्स ऑन हो तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग चलें। उस समय ये ना कहें कि यार इतने डेवलपमेंट के, उसको थोड़ी सी समस्या होती है। मैं आप लोगों को आपकी ड्यूटीज जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, जरूर जाइए, पर अब DMRC में तो काम होके रहेगा जी। मुझे 7 स्टार फैसिलिटी चाहिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। जितना अभी तक बनाया आपने, मैं उसे और बेहतर बनाऊंगा। अगर मैंने कह दिया कि मुझे गोल्डन रैक्स चाहिए तो चाहिए। रेलिंग्स स्टील की नहीं पसंद आ रही, मुझे गोल्ड की चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मेरी जनता बहुत प्यारी है। वेरी गुड, आई ऑनर देम। मुझे मेरे स्ट्रीट फूड वेंडर्स बहुत प्यारे लगते हैं, आई ऑनर देम। पर मुझे रोड साइड कूड़ा करकट पसंद नहीं है। आपने फेंक दिया, एक डिपार्टमेंट है जो सफाई करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या गलत है? भारत में ये जो प्रधानमंत्री प्रथा चली आ रही है, मुझे पसंद नहीं है। काम नहीं करते। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि DMRC के अंदर डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, हम देखेंगे कैसे नहीं होती है। तो तुम्हें चढ़ने ही नहीं दूंगा बेटा। अभी तो जो उसमें पुलिस वाले तैनात हैं, भले उन्होंने CISF लिखा है, CRPF से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनकी यूनिफॉर्म चेंज होनी है। मास्क लगा लिया करो भैया मुंह पे। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाओ, स्कैनिंग। आप लोग कंट्रोल रूम में बैठ करके देखना शुरू करो। समझ में आई? रेथियन मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम खरीदने का ऑर्डर दे दिया मैंने। स्ट्रिंगर, अब क्या करोगे तुम लोग? खरीदने का ऑर्डर में तुम समझते हो कुछ नहीं। स्टाफ चेंज हुआ, JSR सिक्योरिटी।
मैं एक बात जानना चाहता हूँ। भारत में जनता के ये एमडीएच और कॉल सेंटर्स इसी में रह करके जो है 30-40-50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं क्या? या ये लड़के जो घर घर जो खाना बांटते रहते हैं, बांटते क्या है ये ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज जो होते हैं? मेरी फर्स्ट मीटिंग, देखो मेरी पर्सनल लाइफ जो है मेरी पर्सनल है, मेरे मनी लैंडर से है, जो मेरा पैसा उतारेंगे, नहीं उनका पैसा मैंने नहीं उतारना है। और भारत में किसी को भी ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास ब्लैक मनी है। जीडीपी में खर्च कर दो, मुझे बता दो, जो मैंने कहा है उतना पैसा खर्च कर दो, मेरे से साइन करा लो, मैं आपको आपका बैंक अकाउंट दे दूंगा, ठीक है? हम्म, हमने अब तक पूरे विश्व में कुछ एक ही मामलों में संज्ञान लेते हुए काम करने का पैटर्न बनाया है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ नेशन। समझ में आई? और वो ये, सबसे पहले चाइना में हम लोग मॉनिटर करेंगे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं, इन बाउंड्रीज के बीच में वो चेक करेंगे। प्रोजेक्ट्स तो बनते रहेंगे, कंपनीज के बीच में होड़ होना अच्छी बात है, और होड़ के चक्कर में जनता मारी जाए वो ठीक नहीं है। वॉर लड़नी है, उससे लड़ो। नहीं, तू तो मारे से, तू तो मारे से कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने उनको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया की बाउंड्रीज कितनी रहे, पाकिस्तान की कितनी हो जाए, अमेरिका कहाँ हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिविलियंस नहीं मारने दूंगा, समझे? I will allow them to enjoy their full life. I will not allow COVID conspirators to kill them with the disease. समझ में आई? मेरे समझ में आई। अगर दोबारा किसी ने भी दिमाग लगाया तो पक्का मारूंगा। तो गफूर, आपको भारत पाकिस्तान का इंटेलिजेंस चीफ बनाया जाता है।
आपकी फ़ोटो भी मैं अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड कर दूंगा। गफूर को भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का इंटेलिजेंस चीफ अगले 2050 तक के लिए चुना जाता है। अब काम पसंद आया? Then I need 101% accurate information. I would like to enjoy your intelligence style. And any intelligence officer, any intelligence chief can come to me anytime. Don't call me, visit me. You'll have a cup of coffee or a tea. We'll discuss. Is that clear? एरिया क्लियर चाहिए मुझे। उनको बोलो काम संभालने की तैयारी करें। टकाटक 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 टकाटक। समझ में?